आज हमारी टीम देवबंद में है। जी हाँ, महमूद मदनी के बयान को लेकर चारों तरफा मुखालफत हो रही है और देवबंद का मुसलमान इस बीच में क्या सोच रहा है, क्या महमूद मदनी ने जो बयान दिया है क्या वो सही है। हम आज देवबंदी उलमाओं से और देवबंद के लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे, क्या महमूद मदनी के बयान से वो लोग इत्तफाक रखते हैं या नहीं। आज हम ये सब चर्चा देवबंद के लोगों से करने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम असलम मुखिया। असलम मुखिया, जो बयान मौलाना महमूद मदनी ने दिया है, क्या देवबंद का मुसलमान उसका समर्थन करता है या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि एनपीआर भी लागू होनी चाहिए, वो गलत है। अगर वो इस चीज के फैसले पे खुश है तो वो अपने घर पे लागू करा ले इस फैसले को, लेकिन मुसलमान इसका विरोध करता है। मौलाना महमूद मदनी का बयान गलत है, हम सब इसके विरोध। मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई, जो मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया है, क्या देवबंद का मुसलमान उससे इत्तफाक रखता है या नाराजगी है? नाराजगी है सभी, उसमें पूरे देवबंद के अंदर मुसलमान में सब जगह नाराजगी आएगी मौलाना के बयान से। जैसे वो CA/NRC का समर्थन कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं? देखो, ये तो सब राजनीति का फंड है। हम लोगों के राजनीति में फंड पाना नहीं चाहते, पब्लिक को घटवाने, ये सब बेकार के मामले हैं। तो इससे हमें कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है। देखिए, मोहम्मद दानिश। जो मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया है, जी, क्या वो सही है? वो बहुत गलत है, क्योंकि ओवैसी के खिलाफ खड़े होने के है, ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देते। महमूद मदनी का चीज अलग है, जेल में उलमा इनके अध्यक्ष है मैं, और ओवैसी जो है एक राजनीति वाला आदमी है। लेकिन ओवैसी साहब अपनी जगह सही है, विरोध कर रहे हैं, हम ओवैसी साहब के साथ है। महमूद मदनी का साथ नहीं देगा इसमें, हम पूरी देवबंद की जनता उसके साथ है, ओवैसी की। मेरे हफीजुर रहमान मेरा नाम है। महमूद मदनी ने बयान दिया है, क्या उस बयान से आप इत्तफाक रखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं पत्रकार महोदय आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे देवबंद की आवाम जो है इस वक्त महमूद मदनी साहब के बयान से एक तरफा खिलाफत करती है, क्योंकि उनका ये बयान जो है एक जाहिलाना बयान है। देखिए, आप किसी तंजीम से अगर ताल्लुक रखते हैं तो आप अपनी तंजीम चलाइए, आपको सियासत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो आप एक झूठी शान वाली जो सियासत होती है, वो सियासत आप कमाने के लिए ये सारी उलझुल बातें कर रहा है, जिससे देवबंद की आवाम मुत्तफिक नहीं है। और दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में ही मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जो बाकायदा देवबंद के सभी लोगों ने सुना है, बल्कि हिंदुस्तान के सभी लोगों ने। मैं मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है, और इस वक्त हम इस मरहले पर आकर खड़े हैं कि मुसलमान को तो बहुत सूझबूझ के साथ और सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने भी काम किया है, उससे देवबंद की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सारी अवाम, सारी जनता मुत्तफिक है। और हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं इस मुद्दे को लेकर के, ना कि हम किसी सियासी पार्टी के साथ खड़े हैं। जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो विरोध कर रहे हैं उस बयान का। देवबंद का मुसलमान और देवबंद के उलमा इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि मौलाना महमूद मदनी साहब काबिल एहतराम शख्सियत है, बड़े खानदान की निस्बत उनके साथ में है और हिंदुस्तान के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। तो जिस तरीके की बात उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए कही है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जानते हैं, हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा इकराम जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। जब जब मुसलमानों पर कोई जुल्म ज्यादती होती है या किसी तरीके के कानून बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों के अंदर सबसे पहले कोई आवाज बुलंद होती है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं उन्हें कौम का खिदमतगार समझता हूं, कौम का कायद समझता हूं, कौम का रहनुमा समझता हूं। तो ऐसे रहनुमा के बारे में जो कौम और मिल्लत की फिक्र रखता हो,
कौम मिल्लत का दर्द रखता हो, कौम मिल्लत के लिए पार्लियामेंट से सड़क तक आवाज उठाता हो, तो उसके लिए इस तरीके की बातें करना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। अरे इससे पहले भी उन्होंने सीए आरआरसी का समर्थन किया था, क्या आपको नहीं लगता सरकार के साथ में खड़े हैं महमूद? देखिए, बिल्कुल, जब एक कम्युनिटी यानी मुसलमान कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है और वो नहीं चाहती कि इस तरीके का कानून इस मुल्क के अंदर लाया जाए और ये उसकी हिमायत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तमाम ही देश के लोग, तमाम ही देश के मुसलमान अच्छी तरीके से जानते हैं कौन क्या कर रहा है, किसके साथ में है, इसमें मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नाम? हैदर अली। हैदर अली, जो मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया है सिद्दीन ओवैसी को लेकर, उससे पहले भी वो सीएनआरसी का समर्थन कर चुके हैं जी, तो देवबंद का मुसलमान इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी साहब के जो खिलाफ बयान दिया है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि इनके इस बयान की वजह से टोटल मुसलमान इनके खिलाफ हो रहा है। भाई, इतनी बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान की और ये ऐसे बचकाने बयान दे रहे हैं, इससे इनके खिलाफ हो गया मुसलमान। और इससे पहले भी एनआरसी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, समर्थन किया। और ओवैसी साहब जो है हमारे मुसलमान भाइयों के समर्थन में बोलने वाले हैं, संसद में भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते रहते हैं, तो इन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। टीम ने देवबंद के उलमाओं और देवबंद के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम मौलाना महमूद मदनी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देवबंद के उलमा और देवबंदी लोग इस बात से नाराज हैं जो महमूद मदनी ने बयान दिया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैमरामैन साजिद खान के साथ तस्लीम अहमद, देवबंद।